ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादिविजयं धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। कथा है पढ़ो तुम। वन्दितु सर्वसिद्धे तुमचल मनोमम कदिम पत्ते मोक्षामि समय पाहुर बिड़मो सुध केवली फणिदम जीवो चरिदन शरणांतिथि तो तमहि स समियम जान उग्गल कम्म पदेश तिथिदन चेतन जान पर समियम एद दिच्छे गदो सुमिर सर्वत सुंदरो लोय बंद कहे ते तेरी भी सवादनी होदी सुध परिचिदानो भूत सर्वस्वी काम भोग बंद कहा ए तस्बलम वर्ण नस्ल हो विहतस तमियत वियत्तम दायम अपनो से वे विजय दाज तुम्हारम चुपके छलमना घे तवम नैवी होती अब मत तो नब मत तो जान को दूजो भाव एवं फलत सुतमना तो जो सो दूसरो छे व्यवहारेण बदेसति नानी से दन सनम नाणम नैवी नाणम न चेतन दन सनम जान गो सुत शेर समय साजी का विराजमान है और इसके अंदर जो अपना है जी वजह अधिकार का लास्ट चल रहा है और इसकी हमारी रह गई थी श्री जैसाचार्य की टीका है ना। इसकी गाथा टीका हो गई थी। जैसाचार्य की टीका खोल लेते हैं इसके पहले गाथा पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। मोहन कम्मसुदया दुवर्णिया जेई में गुण ठाणा ते कहवंति जीवा जेणिच्छम चेदिणा उत्ता मोहन करम के उदय से गुण स्थान जो ये वर्णिए वे क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहें। एक एक गाथा मंत्र है, संसार से निकल भागने का मंत्र है। रत्नों से भरा पिटारा है ये हैं इस समय सार। एक ही गाथा को समझ ले जीव तो निहाल हो जाए वास्तव में, क्योंकि एक ही गाथा के अंदर अपना आत्मा छुपा हुआ है। एक ही गाथा के अंदर सुख छुपा हुआ है। एक गाथा खोले तो सुख, दूसरी खोले तो सुख, तीसरी खोले तो सुख। इसके अंदर सुख ही सुख भरा पड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है गाथाओं के अंदर। जीव की मिथ्या मान्यता पर प्रहार है गाथाएं हैं। जो जीव की मिथ्या मान्यता चल रही है ना आदि से, शरीर की, राग की, एकत्व की, वो एकत्व पर प्रहार हैं। हे जीव, तू ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है, तू राग वाला कैसे हुआ तो ये बता। हैं तेरे अंदर राग कैसे हुआ ये बता। तेरे अंदर राग नहीं है, राग आया कहाँ से ये बता। हैं पानी के ऊपर धूल मिट्टी काई जम गई, पानी के अंदर से आई कि बाहर से आई? अब वो कोई समझेगा ये पानी में से पैदा हो रही है, तो पानी में पैदा हो रही है। भैया पानी में तो पैदा नहीं होती, ये बाहर से आई है इसलिए ऊपर ऊपर है, अंदर बैठती नहीं है, अलग है बिल्कुल। हैं और तुझे लगे कि नहीं ये तो पानी है, पानी में से आई है, तो भैया ऐसा नहीं है। ऐसे ही स्वभाव में से राग नहीं आया, बाहर से आया। बाहर कहाँ से आया? कर्म को से आया। आया पानी के ऊपर है, वो काई कहाँ ही है, वो पानी के ऊपर ही आई है। वो आया स्वभाव के ऊपर ही है, स्वभाव को ढकता है। लेकिन स्वभाव का ढकने पर भी स्वभाव के अंदर से नहीं आया, क्योंकि स्वभाव को ढकने का कारण स्वभाव के अंदर नहीं होता, स्वभाव को ढकने का कारण बाहर होता है। यदि स्वभाव स्वभाव को ढकेगा तो फिर स्वभाव पकड़ कैसे होगा? इसलिए स्वभाव स्वभाव को नहीं ढकता, स्वभाव तो स्वभाव को पकड़ करता है। कैसा है? त्रिकाल चैतन्य आनंद मूर्ति भगवान आत्मा। कैसा है? त्रिकाल चैतन्य आनंद मूर्ति किसका बना हुआ है? आनंद का बना हुआ है। कौन है? तो स्वयं ही है भैया। लेकिन मोह के उदय में ये बात ना सुनने मिलती ना समझ में आती है। मोह के उदय में जीव सब समझ लेता है, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं समझता। और मैं कौन हूँ ये समझे बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। सबसे पहले बात क्या समझनी भैया? मैं कौन हूँ? तो आचार्य कुंद बताते हैं, भैया तू कौन है, तू कैसा है? तो आनंद मूर्ति है। आनंद के लिए कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, कहीं बाहर से आनंद नहीं आता। मुनराज को 48 साल के अंदर बंद कर दिया कि ना? कौन सा मुनराज को?
आचार्य को। मान तुम आचार्य को 48 साल के अंदर बंद कर दिया। अब बताओ 48 साल उनके आनंद को रोक पा रहे थे क्या? उनके आनंद की बाधा कर रहे हो 48 साल कि नहीं, 48 साल बन गई हैं तो मैं बंद गया। ऐसी मूर्खता ही है। मैं जेल में बंद हो गया, मैंने खा लिया, मैंने पी लिया, इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया। कैसे मूर्खताई है, मतलब समझो आप बात को कि कितनी बड़ी मूर्खताई जीव के सिर पर बैठी है, ये बताओ। हैं कि जीव को ऐसा लगता है कि मैं ही, और जो आनंद मूर्ति आत्मा अपने को भूल जाता है। कैसे आनंद का बना हुआ है भाई। तू जहाँ से देख वहाँ से आनंद ही आनंद है। जैसे मिश्री की डली में जहाँ देखो वहाँ मिठास, जहाँ देखो वहाँ मिठास, फोड़ दो तो मिठास, अंदर तक कण कण मिठास में भरपूर है उसका। किसका? किसका? हाँ, मिश्री का कण कण मिठास में। ऐसी आत्मा अंदर तो देखो तो आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति, आनंद मूर्ति। कौन कहता है ये बात? ये बात अरहंत भगवान मुनिराज देख कर कहते हैं, बिना देखे नहीं कहते हैं। एक व्यक्ति होता है बिना देखे भाग लेता है, शोर मचाने लगता है, देखता नहीं है। लेकिन ये मुनिराज, ये अनंत परमात्मा क्या करते हैं? ये देख कर ये बात कहते हैं कि तू आनंद मूर्ति है भैया। तब ये शब्द निकलते हैं कि हमने आत्मा को जाकर देखा, वहाँ में राग दिखाई नहीं दिया, राग का कण नहीं है वहाँ पर, राग नहीं दिखाई देता वहाँ पर भैया। राग तो विकार है, स्वभाव कैसे हो जाएगा? हैं राग से आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, ज्ञान से आत्मा की उपलब्धि होती है। राग तो विकार है, चाहे भक्ति का हो राग हो। तीर्थंकर प्रकृति जो होती है उससे बड़ा तो कोई पुण्य नहीं बनता ना। तीर्थंकर प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति है ना, इससे बड़े कोई पुण्य प्रकृति नहीं है। चाहे देवगति का वैभव हो, सवार सिद्धि हो, सब उसका में चरणों लोट पड़ जाते हैं तीर्थंकर प्रकृति के आगे। हैं इतनी बड़ी कर्म प्रकृति है तीर्थंकर की, और बहुत पुण्य होता है तीर्थंकर के अंदर। ये तीर्थंकर को भी आश्रम अधिकार के अंदर लिया, कहाँ रखा? निर्जन अधिकार मिलने का तीर्थंकर प्रकृति को। तीर्थंकर प्रकृति आश्रम में लिया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है? समस्त जगत के जीवों का कल्याण कर दूं, ऐसी भावना से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। समस्त जीवों का कल्याण कर दूं, तो पर की भावना भाई ना, तो पर से पर कर्म बन गया। तो कौन सा कर्म बना? तीर्थंकर नाम कर्म बना। नाम कर्म की प्रकृति है वो, तीर्थंकर की प्रकृति। कौन सा कर्म है? अघाती कर्म है। कैसा है? पुद्गल का है, पुद्गलों में बनता है और पुद्गलों में उदय आता है। इसलिए कहते हैं ये राग जो है ना, वो राग जिस राग की तो बात करता है, वो राग तेरे स्वभाव का घातक है, साधक नहीं है। और ये राग से साधन करता है, राग को उपादेय समझता है, राग से हो जाएगी ऐसा करता है। ज्ञानी को राग साधक नहीं है, ज्ञानी ज्ञान साधक है। वहाँ भाई ये निमित्त तीव्र राग के छोड़कर मंद राग के विकल्प में जाता है। तो किस लिए आता है? शुद्धात्मा की आराधना करने के लिए। लेकिन वहाँ पर राग से राग बदलता है, लेकिन आत्मा की प्राप्ति से ही धर्म प्राप्त होता है, इसके बिना धर्म प्रारंभ होता नहीं है। कोई राग बदलकर धर्म माने अपने आप को, तीव्र राग से मंद राग में पहुंच जाए और धर्म माने, तो कहते हैं जीरो मिला तेरे को, अभी तेरी धर्म की भी शुरुआत ही नहीं हुई। अब जीरो लगाता रहता है, 1 0 2 0 3 0, खुश होता रहता है कितनी जीरो लगाती, लेकिन एक तो भाई साहब लगाया नहीं तूने। है तूने एक तो लगाया नहीं। कितनी कीमत है बताओ जीरो की? बताओ जी कितनी कीमत है जीरो की? मैंने 100 जीरो लगा दी, इतनी मेहनत कर रहा हूँ सुबह से। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम ऐसे कह रहे कि कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। मैं तो सुबह से मंडा पड़ा है, ऐसा होता होगा बोला। मैंने तो नियम ले लिए, त्याग कर लिए, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। हैं अब तुझे उनकी महिमा, तुम्हें कुछ महिमा नहीं आती उनकी? हैं कोई चेक भर दे हमारा, 1 लाख रुपये किसी लेने हो और चेक भर दे और जीरो लगा दे, 7 की बजाय 9, और 1 ना लगाए शुरू में, तो क्या कीमत चेक की? लोगे चेक उससे? कमाल है भैया, कमाल है। तेरा घड़ा उल्टा है भाई, पानी कहाँ से आएगा? तेरा बर्तन उल्टा है, हैं पानी उसमें आएगा कहाँ से? अरे तू आनंद मूर्ति चैतन्य आत्मा है, तू देखेगा तो तेरी वो जो पर्याय जो पर में जा रही है ना, जो दुखी हो रही है, वो पर्याय भी सुखी हो जाएगी। वो पर्याय भी तेरे आनंद मूर्ति आत्मा को देखते ही वो सारा राग विकार मिट जाएगा। और जिस राग में तू सुख मान रहा था, तो दृष्टि भ्रांति मिट जाएगी कि राग में सुख होता है। बाहर में आने पर राग तो होगा, राग का ज्ञान तो होगा, लेकिन राग में सुख बुद्धि मिट जाएगी। अभी तो भोगों में सुख मान रहा था, पहले तो भोगों में सुख मानता था, अब भोग हटा हटा के सुख मानता है। पहले ग्रहण में सुख मानता था, अब हटा के सुख मानता है, अब छोड़ त्याग में सुख मानने लगा। भैया ऐसा नहीं है, आत्मा ने किसी को पकड़ा नहीं है पर वस्तु को। आत्मा ने तो राग आदि को पकड़ा है, वही पर्यायों के अंदर, और पर्याय राग छोड़ देता है। आत्मा तो जो का त्यों त्रिकाल अखंड आनंद का पिंड है।
ज्ञान मूर्ति है, चैतन्य मूर्ति है। कल पढ़ रहे थे ना कल शाम कि पर्याय आई गई, क्षण में आई क्षण में गई, लेकिन त्रिकाल ध्रुव ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा ना कहीं आया ना कहीं गया। भाई ये बात सुनने की फुर्सत नहीं है लोगों से, बता रहा हूँ आप। ये गजब के मंत्र हैं कुदमुन देव के दिए हुए, रत्न भेजे कुदमाचार्य देव ने, लेकिन जीव को वास्तव में फुर्सत नहीं है सुनने, सोता रहता है पड़ा हुआ, और ये बात सुनता नहीं है सही में। इतनी गजब के मंत्र हैं भैया सही में। बात ये नहीं कि यहाँ पढ़े, बात ये खुद पढ़े, लेकिन समझो सही बात है क्या, कितने मूल मंत्र हैं इसके अंदर, कितने आनंद के मंत्र हैं इसके अंदर। ये तो क्लास इसलिए चलती है कि भाई अपने पढ़ने में उपयोग लगता। आप इसी बात को पढ़ोगे तो 2 मिनट पढ़ जाएंगे, हम भी 2 मिनट पढ़ जाएंगे। ये क्लास के माध्यम से क्या होता है कि सब लोग जुड़ जाते हैं और खुलासा विशेष हो जाता है क्लास के अंदर एक ही बात का। ये राग भाव, ये जीव नहीं है, जीव नहीं है। तू राग को उड़ता है, राग को जीव का कहता है, हैं? तो ये तू गलत कहता है। ये तेरी मिथ्या बुद्धि कहलाती है तेरे से, तू नहीं कहता, तेरी मिथ्या बुद्धि कहलाती है। ये मोह शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु जगत के अंदर कोई है तो मोह है, जो इंद्रिय भोगों में सुख दिखाता है और आत्मा के अंदर दुख दिखाता है। सोने उठने बैठने खाने पीने चलने में तो सुख दिखाता है और आत्मा की आराधना में दुख दिखाता है। ये मोह है तेरा भाई, क्या ज्ञानता है तेरी। क्या कह रहे हैं इसके जैसे ना, चलिए ठीक है पढ़ लेते ना एक बार, एक सेकेंड खोल लेता हूँ। भैया समझे तो तर जाए, ऐसी बात नहीं, ना तरे तर नहीं सकता, तर सकता है, समझेगा तो तर जाएगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें ना एक बात समझनी थी। हाँ बोलो। जैसे मेरा स्वभाव है तो मैं स्वभाव के अकॉर्डिंग ही काम करूंगा। हाँ बिल्कुल। स्वभाव तो छूटता नहीं। बराबर। और ये सर्वविदित है कि जैसा स्वभाव होता है आदमी का वैसा ही रहता है। हाँ बराबर। तो यहाँ मेरा स्वभाव क्यों छूट जाता है ज्ञान का? ज्ञान स्वभाव नहीं छूटता, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि छूट जाती है। ज्ञान स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान स्वभाव की ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वभाव तो है लेकिन दृष्टि में नहीं आता, ये बस इतनी दिक्कत है। वो क्या है ना, देखो द्रव्य पर्याय खेल जब समझ जाओगे ना तो ये गणित समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, और अभ्यास के बल से भी होगा, ऐसा नहीं है, धीरे समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 192 उत्थानिका जैसे जाएगी, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, अब शुद्ध निश्चय मिल गया। अब शुद्ध निश्चय न से ना केवल बहिरंग वर्णादि जीव स्वरूप नहीं है, अपितु अभ्यंतर मिथ्यात्व आदि गुणस्थान राग आदि के भी जीव स्वरूप नहीं है, ऐसा सिद्ध करते हैं। देखो यदि जीव को भ्रांति ना होती तो ना समझाते, और भ्रांति स्वभाव में आ जाती तो ना समझाते। सिद्धों के ऊपर नहीं लगते, ना सिद्धों को समझाने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि वे तो स्वभाव में हैं, वे कभी संसार में कर्मों के साथ लिप्ति नहीं है वो। लेकिन तेरा जो है असद्भुत व्यवहार से कर्म शरीर आदि लिप्त हैं, तू रागादि में लिप्त रहता है, रागादि तेरे स्वभाव के ऊपर ढकते हैं तेरे स्वभाव को, तो तेरे समझाते हैं, हटाने की विधि बताते हैं उसको कि सोना शुद्ध कैसे होगा। खाने पड़ा हुआ सोना है, सोना सोना ही है, सोना कभी मिट्टी रूप हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा होने पर भी गहना पहनने में कब आएगा कि जब उसको 16 ताव पर तपा करके और गहना बनाएगा तो तब पहनने में आएगा। सोना शुद्ध होने पर भी, त्रिकाल शुद्ध होने पर भी प्रयोग में कब आएगा? एक विधि के द्वारा। वो विधि जो है वो विधि यहाँ सिखा रहे हैं। ये गुणस्थान चढ़ता कौन है? जो रागादिक से भिन्न अपने को देखता है वो गुणस्थान चढ़ता है, और रागादिक से भिन्न अपने को नहीं देखता तो पहले में पड़ा रहता है, पहले तो ऊपर चढ़ता ही नहीं है। और मान भले ले कि 5 वाले हैं 6 वाले हैं, तेरे मानने को तो रोक नहीं सकता भाई, तेरी मान्यता स्वतंत्र है। तो कह रहे हैं कि अभ्यंतर जो मिथ्यात्व हैं, गुणस्थान हैं, रागादिक हैं, वे जीव के स्वरूप नहीं हैं। जो अंतर में सम्यक दर्शन हुआ ना, क्या कह रहे, जो अंतर में सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन बढ़ा, सम्यक चारित्र हुआ, सम्यक चारित्र बढ़ा, कहते हैं वो जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप क्या है कि जीव तो जीव स्वरूप है, गुण स्थानों के अंदर जीव नहीं है, सम्यक दर्शन जितना जीव नहीं है। जो पर्याय जीव को देखो उसका नाम सम्यक दर्शन है। जीव तो पहले भी था, त्रिकाल है, जीव कहीं जाने वाला आने वाला नहीं है। देखो तात्पर्य टीका कहते हैं, अमृतचंद देव की आत्मख्याति टीका है, और जैसे ना चाहिए तात्पर्यवर्ती टीका है, ठीक है ना, बताया था पहले भी आपको। मोहन कम्मस्सु दयादु वर्णिया जय में गुण ठाणा, कहते हैं निर्मोह परम चैतन्य प्रकाश लक्षण वाले, परमात्म तत्व से विरुद्ध पक्ष वाले, अनादि अविद्या रूप केले के कंद के समान
परंपरा से आने वाले मोह कर्म के उदय से होने वाले ये गुणस्थान कहे गए हैं। और कहाँ कहा गए? गुम्मट सार में कहा गया है। ये देखो जीव का स्वरूप कहे गए, लेकिन कैसा है जीव का स्वरूप? जीव के स्वरूप में मोह नहीं है, जीव के स्वभाव के अंदर मोह नहीं है। मोह जीव के स्वभाव में से नहीं उपजता। मोहन कम्मस्तुदया, मोह ये मोहनीय कर्म से उपजता है, जीव के स्वभाव से नहीं उपजता। निर्मोह परम चैतन्य, आत्मा कैसा है? निर्मोही है भैया, आत्मा के अंदर मोह नहीं है। जल शीतल है, शीतल है, शीतल है, ऐसे ही आत्मा ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। जैसे ऊपर काई जमी थी भी, वो काई मैल है, मैल है, मैल है। इस तरह आत्मा के ऊपर क्या है? आत्मा के ऊपर जो कर्मादि हैं, ये मैल है, मैल है, मैल है। कपड़े का मैल, कपड़ा अलग, मैल अलग। पानी के ऊपर काई, पानी अलग, काई अलग, सब अलग अलग हैंगे नहीं हैंगे? लेकिन ऐसा होता है, दिखता है। तो आत्मा के साथ भी ऐसे ही होता दिखता है भाई। एक विधि के द्वारा उसको शुद्ध किया जा सकता है और मोक्ष में पहुंचा जा सकता है। पीपल होता है ना, पीपल, तो उसके अंदर क्या होता है? लाख लग जाते हैं, लाख, बहुत सी बार पीपल है ना, तो उसमें लाख लग जाते हैं, लाख। तो लाख क्या करती है? वो लाख लग तो जाती है, लेकिन वो पीपल को खाती है। क्या करती है? पीपल को खाती है। हाँ, वो पीपल को खाती है। होती पीपल के अंदर ही है, लेकिन पीपल को खाती है। पीपल के अंदर होने पर भी। तो पीपल की है क्या वो? कि नहीं भैया, पीपल की नहीं है, वो पीपल का रोग है। पीपल क्या है? रोग है, रोग दूर किया जा सकता है, ऐसी बात तो है। जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना, तो कोरोना शरीर में से आया था कि बाहर से आया था? आया कहाँ था? शरीर में। देखो क्या कितनी बढ़िया। मेरा रोग है ये कहता है, लेकिन जिस टाइम रोग कहता है मेरा रोग है, उस समय अपने को जानता है रोग से भी मैं स्वस्थ स्वभावी हूँ और ये रोग अलग है। रोग का इलाज क्या सकता है? रोग का ज्ञान है रोग को हटाने के लिए, और स्वभाव का ज्ञान है स्वभाव को रखने के लिए। है कि नहीं? अम्मा जी समझ में आ रहा? अम्मा जी डेली आ जाती है बस, तो बढ़िया है। ज्ञान में दोनों चीजें हैं, रोग भी है और स्वभाव भी है। लेकिन रोग का ज्ञान किस लिए है? रोग का ज्ञान रोग को हटाने के लिए है, और स्वभाव का ज्ञान स्वभाव को रखने के लिए है। अब कोरोना का ज्ञान हो गया, कोरोना आया तो कैसे पीछे लग जाता है कोरोना भगाने के लिए कि भैया कोरोना भगाओ भाई, नहीं तो क्या करेगा? कोरोना रह गया तो क्या करेगा? ये तुझे खत्म कर देगा भाई। इसलिए पर राग क्या है? राग तेरी प्रजा को में दुख पैदा करता है। तो राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना करे भैया। ये बाहर से कर्म के उदय से आए हुए रोग हैं, लेकिन रखने लायक नहीं है। रखने लायक, हाँ, बुलवाता बीच में आपसे इससे रहता हूँ जिससे नींद ना आ जाए सुबह सुबह। बीच में से टोकता रहता हूँ, ऐसा ना गंभीर विषय है थोड़ा सा। तो क्या है, जिस समय अंग्रेज राज्य कर रहे थे यहाँ पर, 200-250 साल राज्य करा, तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा सारा देश मानसिक गुलाम हो गया। सारा देश कैसा हो गया? गुलाम नहीं था, मानसिक गुलाम था। कहीं बाहर में कोई गुलामी नहीं थी, बाहर तो गुलामी टूट जाती है, लेकिन मानसिक गुलामी टूटती भाई साहब। मानसिक गुलामी ऐसे बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। इसलिए कोई किसी को गुलाम बनाता है तो मानसिक गुलाम बनाता है, और जो मन से गुलाम बन जाता है वो कितना ताकतवर हो, ताकत ढीली पड़ जाती है उसकी, उसकी ताकत काम नहीं करती। ये मानसिक गुलामी ऐसी चीज़ है। क्या कर देते हैं? सबको मानसिक गुलाम बना दिया, सबके अंदर दिखा दिया कि हम तो भैया बड़े हैं और हम तो बढ़िया हैं, और तुम तो बिल्कुल नीच हो, हीन हो, तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। क्या दिखा दिया उसने मन को कैप्चर कर लिया, सब श्रद्धा को कैप्चर कर लिया उसने। मोह कर्म भी यही करता है। मोह कर्म क्या करता है? ज्ञान कैप्चर कर लेता है, शक्तिहीन कर देता है। इतना बलवान ज्ञान शक्तिहीन कर देता है मोह कर्म उसकी। लेकिन उन इतने करोड़ों लोगों में से किसी एक की बुद्धि जागृत हुई, कहने लगा भैया ये गुलामी मुझे सहन नहीं है। इतने जीव, इतने लोग थे पूरे भारत देश के अंदर हैं, करोड़ों आदमी, और सब मानसिक गुलाम। किसी एक की बुद्धि जागृत हुई, कहने लगा भैया ये जो है ये गुलामी है, और ये गुलामी मुझे पसंद नहीं है। और बताओ, भारतीयों की सेना पैदा कर दी उसने, भारतीयों को भारतीय से लड़वा रहा है। कमाल देखो, गुलामी की ताकत देखो है। लेकिन एक आदमी की जो जागृति थी वो सारे देश में ऐसी फैली कि स्वतंत्र सत्य था ना, वो सत्य ऐसा फैला कि सारा सत्य का नाश हो गया, और सब में जागृति आ गई और लड़ पड़े सारे। और मजे की बात देखो, उस समय तो आतंकवादी कहला देते थे।
आपको पता है ये भगत सिंह और ये जो राजगुरु सब थे, ये आतंकवादी की श्रेणी में थे, इनको आतंकवादी कहा जाता था उस समय। और जो पोस्ट रखते थे ना कि आतंकवादी के नाम के लगते थे, और कैसे छुपे होंगे और कैसे भागे होंगे और कैसे कैसे स्वतंत्रता लेकर आए होंगे, कैसे कैसे गोली मारी होगी, कैसे बंदूकें बनाई होंगी, कैसे छुपाई होंगी, कैसे रखी होंगी। अब बताओ कितना कितना करा होगा। आज हम चोरी भ्रष्टाचार कर लेते हैं देश में रहकर, इसके अंदर ही इस देश के अंदर चोरी भ्रष्टाचार कर लेते हैं। हम समझते ही नहीं आज़ादी किस कीमत में मिली है, हमें पता ही नहीं है इस बात का, किस कीमत पर मिली है आज़ादी। गोली लाश डंडे खाए आजादी दिलवाने के लिए। हाँ कैसे लेकिन एक व्यक्ति की जागृति ने वो सारा काम कर दिया। एक मंगल पांडे जग गया तो सारा देश जगा गया, वो मर गया लेकिन सारा देश जगा गया। इसी बार एक पर्याय जो मानसिक गुलाम बनी हुई है, पर्याय अनादिकाल से चलती आ रही है, कोई पर्याय उठी भेद विज्ञान की, कहने लगा नहीं ये मोह की गुलामी मुझे पसंद नहीं है, मैं भिन्न चेतन स्वरूप आत्मा हूँ और ये मोह कर्म भिन्न है। ऐसा देखते ही वो जो एक पर्याय उठी उसके फल मोक्ष मिलेगा भाई साहब, लेकिन समय लगेगा, थोड़ा समय तो लगेगा। इतनी अनादि की मानसिक गुलामी तोड़ने में थोड़ा समय तो लगेगा, मोक्ष आने में, मोहने कर्म का चाहते मोहने कर्म का हवा करने में थोड़ा समय तो लगेगा। लेकिन वो जो पर्याय उठी है ना भेद विज्ञान की, कहना मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और ये देहादिक मेरे से भिन्न है। अब देह की गुलामी मुझे पसंद नहीं है, मैं अखंड ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा और गुलामी करूँ देह की, ये मुझे पसंद नहीं है। क्यों करूँ, क्या मिलता है मुझे, कुछ नहीं मिलता, बेफालतू मानसिक गुलाम बना हुआ है। इस मानसिक गुलामी की धारा तोड़ करके स्वभाव में प्रवेश कर जाए, आनंद स्वरूप आत्मा को देखे तो तुरंत एकदम स्वभाव का भान हो जाए इसको। ये सब तो मुक्त कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। देखो पढ़ते हैं, परम चैतन्य स्वभाव लक्षण वाला परमात्म तत्व के विरुद्ध कि आत्मा कैसा है, आत्मा परम प्रकाश लक्षण वाला है, कैसा परम आत्म तत्व है। इससे विरुद्ध क्या होता है कि अनादि विद्या रूप केले के, अविद्या रूप केले के कंद, केले का ठूंठ, केले का ठूंठ होता है ना, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। वो बीज नहीं होता केले का, पता है आपको केले का बीज नहीं होता, केले की गांठ होती है। केले का बीज देखा कभी आपने, केले के अंदर बीज नहीं होता है। वो गांठ को उसको बो देते हैं तो गांठ की गांठ बनती रहती है, गांठ गांठ बढ़ती रहती है उसकी। तो ये अविद्या रूप केले के कंद के समान ये जो परंपरा से आने वाला मोह कर्म है, उसके उदय से गुणस्थान कहे जाते हैं। उसके घटने बढ़ने से, मोह कर्म घटने बढ़ने से गुणस्थान कहे जाते हैं। दर्शन मोह चारित्र मोह के घटने बढ़ने से गुणस्थान कहे जाते हैं। और ऐसा गुम्मट साहिब में कहा गया है, गुण सन्ना चा साच मोह जोग भाव, मोह और योग से उत्पन्न होने वाले जीव के परिणाम को गुणस्थान कहते हैं। ये मोहनी कर्म से और कंपन से जो भाव प्रकट हों उन्हें गुणस्थान कहते हैं। ते कह हंति जीवा, वे गुणस्थान जीव कैसे हैं, किसी भी प्रकार से जीव के नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि मोहनीय कर्म के उदय से पैदा हुए हैं। गुणस्थान कैसे पैदा हुए, मोहनीय कर्म के सद्भाव से या मोहनीय कर्म के अभाव से। वहाँ पर ना गुम्मट नियम सारणी में वो लिया कि ओदैक औपचारिक छात्मिक छायिक भाव से जो कर्मोपाधि हैं, इनके अंदर कर्म की उपाधि लगती है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा, ये भगवान ये बताओ कि चलो ओदैक के अंदर उपाधि लगती है, ओदैक तो कर्म को देखो प्रणाम कहते हैं, औपचारिक छायापशामिक और छायिक, इन तीन के अंदर कर्मों की उपाधि कैसे लगती है। तो उन्होंने कहा कि उपाधि भैया दो प्रकार की होती है, हैं उपाधि दो प्रकार की होती है। एक उपाधि दो, एक होती है क्या देखो दिमाग से नहीं दिया, एक होती है सद्भाव रूप उपाधि, एक होती है अभाव रूप उपाधि। एक क्या होती है, स्वभाव रूप उपाधि, एक होती है अभाव रूप उपाधि। स्वभाव रूप उपाधि मतलब उसके उदय में काम हो रहा है, और अभाव रूप उपाधि मतलब उसके होने पर नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति थे, मंत्री थे, बहुत सारे पद थे उनके पास, कहीं सेक्रेटरी थे, कहीं ट्रस्टी थे, कहीं मंत्री थे, कहीं कोई पद था, बहुत सारे पद थे उनके पास हैं। अब वे अपने को बहुत बड़ा मानते थे कि हम भैया इतने वे हैं, बड़े हैं भैया। अब पाप कर्म का उदय आया और सारे पद चले गए हैं। अब सारे पद जाने के बाद दुखी होने लगे, भैया मेरे पद थे, वे सारे पद क्या हुए, चले गए। तो एक आदमी बताया, भैया ऐसा है, जो भी तेरे पद थे ना उनके आगे भूतपूर्व लगा ले, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व ट्रस्टी, भूतपूर्व संरक्षक, भूतपूर्व नेता है। अब वो भूतपूर्व लगा दिया। अब वर्तमान में भूत नेता है कि नहीं है, कि वर्तमान नेता नहीं है, लेकिन तो तसल्ली मिलती है दिल में कि हाँ यार भूतपूर्व तो थे हम कम से कम।
अब लेटर हेड बनाता है ना अपना, तो लिखता है भूतपूर्व मंत्री। तो ये भूतपूर्व मंत्री को क्या होता है भाई? तो मंत्री है कि नहीं, कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो वो भूतपूर्व क्या है? इससे केवल ज्ञान के अंदर क्या है? केवल ज्ञान की उपाधि है। क्या उपाधि है? कि वो उसका अभाव करके पैदा हुई है। किसका अभाव करके पैदा हुई है? वो केवल ज्ञान वर्ण कर्म का अभाव करके केवल ज्ञान पैदा हुआ है, हैं? केवल ज्ञान वर्ण का अभाव हुआ है उसके अंदर, तो उसके अंदर अभाव की उपाधि है। एक स्वभाव की उपाधि होती है, एक अभाव की उपाधि होती है। उसके अंदर अभाव की उपाधि है। औपशमिक छाया, औपशमिक छाया के अंदर अभाव रूप उपाधि घटती है, और उसके अंदर जो जो परम पारणाय भाव है उसका स्वभाव घटता है, उसमें उपाधि घटती ही नहीं है। क्योंकि उपाधि तो पढ़ से आती है ना, उपाधि उसके अंदर होती नहीं है भैया। समझ में आता नहीं आता? बढ़िया, सुनना दोबारा स्वाध्याय। मोह योग से उत्पन्न होते हैं। वे गुणस्थान जीव कैसे हैं? किसी प्रकार से जीव के वे नहीं हो सकते। वे कैसे गुणस्थान जीव के हैं? वे किसी भी प्रकार से जीव के नहीं हो सकते। लिखा किसी भी प्रकार से। क्या लिखा? किसी भी प्रकार से। तू भाई जीव जाके देखेगा तो हो जाएंगे। नहीं, गोमट साहब ने लिखा ये बात। अरे तो पता नहीं क्लास कौन सी चल रही है यहाँ पर। अब तू गोमट साहब की बात कर रहा। नहीं, प्रथम योग में तो ऐसा होता है, द्रव्य चरण योग में तो ऐसा होता है। तू क्लास में कौन सी बैठा है ये तो बता दे भैया। मैथ की क्लास में बैठ के इतिहास की बात नहीं करता, इंग्लिश की बात नहीं करता। मैथ की क्लास में बैठ के मैथ पढ़ता है, इंग्लिश की क्लास में बैठ के इंग्लिश पढ़ता है, और यहाँ निश्चय व्यवहार से काटता है, वहाँ निश्चय से काटता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे तेरे नहीं नहीं कहने सुना हो जाएगा। ये आचार्य देख लेते हैं, किसी प्रकार से जीव के नहीं हो सकते। कहते हैं वे कैसे हैं? उत्तर, जे नित्यम चेदना उत्ता यद्यपि अशुद्ध निश्चय न से वे गुणस्थान चेतन हैं। अशुद्ध निश्चय से कैसे हैं? चेतन है। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? क्या वो भाई, प्लस माइनस प्लस होता है कि माइनस होता है? नहीं, हैं? क्या प्लस माइनस? प्लस माइनस जोड़ दो, प्लस आता है कि माइनस आता है? नहीं तो जो ज्यादा होगा वो आएगा प्लस नहीं, प्लस माइनस दोनों को खाली रखोगे तो माइनस होगा फिर वो। तो प्लस माइनस के अंदर दोनों को प्लस, नहीं, अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा माइनस आएगा। हाँ माइनस आएगा। अशुद्ध निश्चय ऐसे गुणस्थान चेतन है। अशुद्ध निश्चय ऐसे चेतन कहे ना भैया, तो इधर से अशुद्ध हटाओगे तो अचेतन है। यहाँ से अशुद्ध का मतलब, अशुद्ध यहाँ से अशुद्ध का मतलब है चेतन नहीं है, वे अचेतन ही है, वे चेतन है ही नहीं। तथापि शुद्ध निश्चय से नित्य सर्वकाल अचेतन है। अशुद्ध निश्चय से चेतन कहे गए, यानी शुद्ध निश्चय देखो तो वे जीव के हैं नहीं, वे सदाकाल अचेतन ही हैं, चेतन ही हैं। अब देखो बोर्ड में नहीं रखा कि बहुत बड़ी बात है, आगे सुनने दो यहाँ से। परंतु अशुद्ध निश्चय न से यद्यपि द्रव्य कर्म की अपेक्षा से अभ्यंतर रागादि भाव चेतन हैं, ऐसा मानकर वे निश्चय संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तथापि शुद्ध नय की अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नय भी व्यवहार है, ऐसा व्याख्यान निश्चय व्यवहार नय के विचार काल में सर्वत्र जानना चाहिए। देखो वहां पर शुद्ध निश्चय का है। घर में मामा आ जाए, मामा अपन मेहमान है कि अपने घर के मेंबर हैं? मामा है? बताओ, घर के मेंबर है कि वो बाहर से आए हुए हैं, मेहमान हैं? लेकिन कोई उनका दोस्त आया हो साथ में, सुनो, उनका दोस्त भी साथ में आया और मामा भी साथ में आए, और दोनों को आदर कैसे दे रहे तुम बराबर, मामा को और दोस्त को? हैं? कैसे आदर दे रहे दोनों को? दोस्त को मना कर दी कि नहीं तू बाहर बैठ जा? वो दोस्त आ रहा, उसको बराबर खाना पीना सब का बराबर मिल रहा है उसको, लेकिन जानते हैं ये निश्चय ऐसे मामा है और ये व्यवहार ऐसे मामा कहा जा रहा है। तो बच्चे उसको क्या बोलते हैं? दोस्त को मामा बोलते हैं कि जो बोलते हैं? उसको ही मामा बोलते हैं। लेकिन उसको जानते हैं कि इसके ये जो मामा कहा जा रहा है व्यवहार से है, और जो मामा बैठा है निश्चय से है। लेकिन ऐसा होने पर भी ये दोनों ही मेहमान हैं। ये दोनों घर के मेंबर नहीं है। कितना व्यवहार घटता है? अब मेंबर की अपेक्षा दोनों व्यवहार से मेहमान, लेकिन मामा की अपेक्षा से तो उसका व्यवहार, कितना व्यवहार घटता है भैया। इस तरह से वो जो निश्चय चेतन कहे गए हैं, वे चेतन कहे गए हैं, चेतन है नहीं। चेतन मामा के साथ आया इसलिए मामा कहा जा रहा है, मामा है नहीं। ऐसा व्याख्यान सब जगह लेना चाहिए भैया, है ना। इस प्रकार अभ्यंतर में जैसे मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्वादी गुणस्थान जीव का स्वरूप नहीं है,
वैसे ही राग आदि भी शुद्ध जीव का स्वरूप नहीं है। शुद्ध जीव के अंदर राग नहीं है और राग के अंदर शुद्ध जीव नहीं है। राग अचेतन है, राग जानता नहीं है और जीव जानता है। जाने सो जीव, जीवे सो जीव। राग जीता नहीं है, मर जाता है एक क्षण बाद, और जीव त्रिकाल जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है। इस प्रकार इस कथन के रूप में 8वीं गाथा पूर्ण हुई। इस प्रकार 8 गाथाओं द्वारा तीसरे अधिकार का अंतराधिकार का व्याख्यान हुआ। यहाँ कोई शंका करता है कि रागादिक जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा जीवाधिकार में कहा है। वही बात इस अजीवाधिकार में फिर क्यों कही गई है? यह तो पुनरुक्त दोष है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं पढ़ी थी इसको भी, बहुत बढ़िया बात है कि भैया जब तूने पहले कह दिया था जीवाधिकार के अंदर कि रागादिक जीव का स्वरूप नहीं है, अब फिर ये बात करे। तुम बार बार एक ही बात भान लग रहे, एक ही बात कहने लगे, एक ही बात बार बार एक। अब सुन तो ली भाई, बार बार एक ही बात कहते रहोगे क्या? तो दोष नहीं आता क्या इसके अंदर पुनरावृत्ति का? तो क्या कहते हैं समाधान? कहते हैं नहीं, यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। पुनरुक्ति माने रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन। पुनरुक्त दोष नहीं है, क्योंकि विस्तार रुचि वाले शिष्य को 9 अधिकार द्वारा उसी समय सार का व्याख्यान किया गया है, अन्य का नहीं किया गया। कह रहे अब तू आगे ही पढ़ेगा ना, तो बेटा ये आने वाला है, चिंता मत कर। तू सोचता हूँ नया नया आएगा तो यही बात चलती रहेगी। कि विस्तार रुचि वाले को अब बार बार उसका अभ्यास कराएंगे, उसका अभ्यास कराएंगे, उसका अभ्यास कराएंगे, हैं? वो है ना, मट्ठे को बालक है बिलोता है, तो उसको रही देते ना बच्चे को, अब वो बार बार उठा देखता है उसको, रही को, ये मक्खन निकला कि नहीं निकला, मक्खन निकला कि नहीं निकला, है? अब बिलो थोड़ा सा, मम्मी निकल नहीं रहा, क्या करूँ? तो मम्मी कहती है बेटा और बिलो। थोड़ी देर हुई नहीं, 2-4 हाथ मारे नहीं, मम्मी निकल नहीं रहा, क्या करूँ? हैं? क्या कही माता कि बेटा बिलो? आवाज आ रही है नहीं आ रही? नहीं, आवाज आ रही है। हाँ बेटा बिलो कहने लगे, एक ही बात बस, बार बार कुछ और बताओ, ये क्या बात ही? क्या नहीं नहीं तू तो बिलो। वो जैसे बिलोता रहेगा बिलोता रहेगा बिलोता रहेगा और सुनता रहेगा माता की बिलो बिलो बिलो, तो क्या निकल जाएगा उसके अंदर से? उसके अंदर से मक्खन निकल जाएगा। एक विधि तो भैया एक ही है, बिलो बिलो। नहीं, विधि तो एक है। बात बताओ, अगर नमक का स्वभाव कैसा है? खारा है। कड़वा, हरा है ना? हाँ, और नमक को कितना ही मीठे में मिक्स कर दो, वो नमक स्वाद स्वाद छोड़ता है, बदलता वरना है क्या? नहीं छोड़ता। नहीं बदलता ना। हाँ नहीं छोड़ता। कितना ही उसको किसी भी पढ़ाई से समझ लो, किसी भी चीज से समझ लो, अगर आप हाँ नहीं छोड़ता, स्वाद नहीं छोड़ता। तो भी खारा, व्यवहार से समझो तो भी खारा। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं है तो बात नहीं। मेरा जो स्वभाव है, मेरा स्वभाव छूटता ही नहीं है और छूट नहीं सकता। तो फिर ये कर्मों का बंधन कैसे हो गया मुझे? ये समझता नहीं ना इस बात को, इसलिए तो कर्मों का बंधन होता है। समझ जाए तो फिर बात कर्मों का बंधन भी ना हो। सिद्धों को नहीं बनते, सिद्ध समझ गए। समझने की जरूरत ही ना 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 ना, अब ये बात आप गलत कह रहे हैं। समझने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत तो है। तुझे अपना समझना तो पड़ेगा भाई, अपने आप। बिना समझे तो बात नहीं बनेगी। समझ का पिंड है भाई, समझना तो पड़ेगा। नहीं, अब पहिया गोल है, अब गोल है तो लुढ़केगा ना। समझने की जरूरत क्या है? नहीं भैया, पर्याय में आके और समझना जरूरी है, पर समझना तो पड़ेगा भाई, ये बात समझनी पड़ेगी। बिना समझे तो संसार में स्वभाव नहीं छूटेगा, लेकिन दुखी रहेगा। दुखी और सुखी का तो मतलब ही नहीं है, मेरा है ही नहीं, मैं तो न्यारा हूँ उनसे भी। तो समझ लो ना भैया, बात बस ये समझ ली, छुट्टी होगी अपना, और क्या है। मैं उनसे न्यारा हूँ। हाँ तो बस ठीक है ना, आप और क्या कह रहे हैं, बस ठीक तो कह रहे हैं। तो नहीं, जब मैं न्यारा हूँ, मेरा खारापन नहीं जाता, मैं गोल हूँ तो गोल हूँ, लुढ़कूंगा ही। तो समस्या क्या है? कोई समस्या थोड़ा ना है इसके अंदर, ये तो अच्छी बात है। नहीं, समस्या ये हो रही है कि मुझे बांधा जा रहा है ना। फिर वही तो कह रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं कि तुम्हें लग रहा बांधा जा रहा है, तुम्हें खोला जा रहा है। नहीं तो गोल है, बांधा जा रहा है ना, तो गोल है, लुढ़केगा नहीं तो गोल देखो है। यही कह रहे हैं, इसके अंदर सुन तो लो एक मिनट, इसका क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं। अरे मैं सुन रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ इस बात को। सुनते रहो। नमक ये बिलो, फिर बिलो। बिलो ना, फिर बिलो, कोई बात नहीं। कहते हैं पुनरुक्त दोष नहीं है, 9 अधिकारों के अंदर समय सार में यही आएगा, अन्य कुछ नहीं आएगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार वहां समय सार का व्याख्यान संक्षेप में किया था, यहां भी उसी समय सार का व्याख्यान है। यदि समय सार को छोड़ करके दूसरा व्याख्यान किया जाता तो प्रतिज्ञा भंग का दोष आता। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा कर दी ना, 5वीं गाथा यदि पढ़ते ना, तम एयत्त विहत्तम दाहेयम अपण सव्य वेण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं समय सार को दिखाऊंगा।
और वो प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं कि पूरे समय सार के अंदर वो समय सार दिखाएंगे। और एक ज्ञानी जीव भैया देखता रहता है, देख देख के उसको समय सार भासता है, दिखता है, वो उड़ता है, तो वो त्रिकाल द्रव्य पिंड उसको ख्याल में आता है। अतः यहाँ पुनरुक्त दोष नहीं है, अपितु पुनरुक्त दोष अध्यात्म ग्रंथों में गुण हैं। कह रहे पुनरुक्ति जो रिपीटेशन है ये दोष नहीं है, बल्कि क्या है उल्टा, ये तो गुण है भैया, जो दोष बता रहा, ये दोष नहीं है। अथवा भावना ग्रंथों में समाधि तक परमात्म प्रकाश आदि आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। जैसे रागियों को श्रृंगार कथा बार बार कही जाती है, श्रृंगारी कथा क्या करता है, बार बार सुनता है, बार बार देखता है, रुचि होती है तो कैसे बार बार उसको करता है, उसमें रिपीटेशन दोष नहीं है। उसी प्रकार अध्यात्म ग्रंथों में भी रिपीटेशन दोष नहीं आता, पुनरुक्त दोष नहीं आता। अथवा जीवाधिकार में जीव की मुख्यता है तो अजीव अधिकार में अजीव की मुख्यता है। वहां जीव का साक्षात वर्णन था, जीव कैसा होता है, यहां बताया अजीव में छिपा हुआ जीव कैसे होता है, लेकिन बताया जीव को ही है। विवक्षित को मुख्य कहते हैं ऐसा वचन है। अथवा वहां जीवाधिकार में सामान्य व्याख्यान है या अजीवाधिकार में विशेष विस्तार व्याख्यान आया है। अथवा वहां रागादिक से भिन्न जीव है ऐसी विधि की मुख्यतः व्याख्यान है, यहां रागादिक जीव स्वरूप नहीं है ऐसे निषेध की मुख्यतः व्याख्यान है। वहां रागादिक से भिन्न जीव है, वहां ऐसा व्याख्यान है, यहां रागादिक जीव नहीं है, या नास्तिक अपेक्षा से व्याख्यान तो वही का वही है। किस प्रकार से निषेध की मुख्यता कही गई है? उत्तर, जैसे एकत्व अनुपेक्षा में विधि कथन की मुख्यता है, अन्यत्र अनुपेक्षा में निषेध कथन की मुख्यता है। एक तो भावना होते हैं, एक नित्य भावना अनित्य भावना, एकत्व भावना अन्यत्र भावना तो एकत्व भावना में एक को साधना और अन्यत्र भावना में भी उस एक को ही साधना, लेकिन अन्य नहीं हूं इस प्रकार और एक हूं इस प्रकार, बात दोनों एक ही है, कहने की विवक्षा भेद है दोनों के अंदर। इस प्रकार शंका का निराकरण 5 प्रकार से किया गया जो ज्ञातव्य है। इस प्रकार जीव और अजीव, जीव और अजीव कौन थे? 2 चीजें, जीव और अजीव, जीव और अजीव 2 चीजें। उनमें क्या हुआ? जीव अजीव अधिकार रंग भूमि में श्रृंगार सहित पात्र के समान व्यवहार न के रूप में एक रूप होकर प्रविष्ट हुए, परंतु निश्चय न से श्रृंगार रहित पात्र की तरह भिन्न होकर चले गए। वो नाटक चल रहा था वहां पे, जीव अजीव का चला ना संसार के अंदर आदिकाल से, एक आलू के जीव के अंदर अनंत जीव हैं और कैसे मर रहे जी रहे, तो नाटक चल रहा है जीव अजीव का सारा। लेकिन वहां पर शुद्ध दृष्टि में पता लगा वहां पर जीव अजीव रूप नहीं हुआ और अजीव जीव रूप कभी भी नहीं हुआ, त्रिकाल भिन्नता है दोनों के अंदर, दोनों भिन्न हो गए भैया। भिन्न हो गए मतलब भिन्न तो थे, भिन्न ज्ञान में आ गए, भिन्न ज्ञान में आ गए। इस प्रकार श्री जैसे नाचार्यकृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली तात्पर्य वृत्ति नाम की समयसार व्याख्या में तीनों स्तर के समुदाय रूप में 30 गाथाओं द्वारा यह अजीव अधिकार पूर्ण हुआ। जैसे नाचार्य की इस अधिकार के अंदर एक भी एक्स्ट्रा गाथा नहीं है, सारी जो गाथाएं कुदमुन देव की हैं उतनी गाथाएं इसके अंदर हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा गाथाएं आई थी उससे पहले अधिकार के अंदर आई थी, पूर्ण अधिकार के अंदर। इस अधिकार के अंदर कोई एक्स्ट्रा गाथा इसके अंदर नहीं है। अजीव अधिकार की 30 गाथाएं थी और 30 गाथाएं इस प्रकार पूर्ण हुई। अब इसको हमारे कलश रहेगी, जो कलश थे अब कलश को स्वाध्याय है कल से लेंगे, ठीक है ना जी। थोड़ी देर 1 2 3 4 5 कलश हैं इसके अंदर, 5 कलश कल से शुरू करते हैं इसको लेने के लिए, है ना। एक दिन में कलश पूरे हो जाएंगे फिर, तो अपना समय साजी का जो अजीव अधिकार है वो पूरा हो जाएगा, अधिकार पूरा हो जाएगा, लेकिन अपने अंदर का अभ्यास पूरा नहीं होगा। अभ्यास तो कब तक चलता रहेगा? जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता तो अभ्यास चलता रहेगा तब तक मिलता ही रहेगा भाई। ये चलो नींद बस हम खाली बस चीज को ना पढ़ने में लगे हुए हैं।